एक बिजी शहर में एक औरत रहती थी जिसे लोग बस उसकी रेप्यूटेशन से जानते थे। एक ऐसी रेप्यूटेशन जिस पर लोग बातें बनाते थे और नफरत करते थे। जब वह गुजरती तो दरवाजे बंद हो जाते, माएं अपने बच्चों को खींच लेती। वह एक चलती फिरती गोश्त थी, मौजूद तो थी पर हमेशा इग्नोर की जाती थी। शहर के लोग उसे बहुत बुरा समझते थे। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने उसे हेलो भी बोल दिया तो उनकी अपनी इमेज खराब हो जाएगी। उनकी रिजेक्शन उनके चुप रहने में ही बहुत लाउड थी। नजरें चुरा लेना, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना, बातें बीच में ही रोक देना। अकेली और किनारे कर दी गई। वह खुद को उन्हीं की नजरों से देखने लगी, यह मानने लगी कि वह उतनी ही वर्थलेस है जितना वे उसे फील कराते थे। होप खत्म हो गई। हर दिन शर्म और अकेलेपन का एक और साइकिल था। उसकी कहानी एक कॉशनरी टेल बन गई, लेकिन लोग एक जरूरी बात भूल गए। जजमेंट का हक सिर्फ अल्लाह को है। उसके चारों ओर दीवारें बनाकर उन्होंने अपने ही दिलों के चारों ओर दीवारें बना ली, कंपैशन को बाहर कर दिया। वह औरत सिर्फ शहर से ही आउटकास्ट नहीं थी, बल्कि एम्पैथी के उस सर्कल से भी बाहर थी जो हम सबको जोड़ता है। उसका अकेलापन एक ऐसे कम्युनिटी को दिखाता था जो अपना रास्ता भटक गई थी। उस औरत की जिंदगी एक लंबी, दुख भरी कहानी थी। वह थक चुकी थी, फुसफुसाहटों से, डिस्गस्ट से और खुद से। रिग्रेट उसके दिल पर एक चेन की तरह भारी था और उसे लगता था कि उसके पाप कभी माफ नहीं हो सकते। उसने नमाज पढ़ना छोड़ दिया, होप करना छोड़ दिया। उसे यकीन था कि अल्लाह भी उसे माफ नहीं करेगा। उसके दिन खाली थे, उसकी रातें टॉर्मेंट से भरी थीं। वह खुद को टूटा हुआ, बेकार समझती थी। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन वह अपने पास्ट में जमी हुई थी। उसका पाप उसकी पहचान बन गया, एकमात्र लेबल जो वह जानती थी। अपने दिल में उसने अल्लाह से सवाल किया, कुछ और, क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? क्या मुझ जैसे के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है? जवाब सिर्फ निराशा की गूंज थे। उसने चुपचाप सफरिंग को अपना लिया। उसे यकीन था कि उसके गिल्ट से कोई एस्केप नहीं है। एक दिन एक तेज सूरज के नीचे वह औरत एक सूखे लैंडस्केप से गुजरी। गर्मी दम घोंटने वाली थी, जमीन फटी और सूखी थी। प्यास ने उसे जकड़ लिया। गले की ड्राइनेस से लेकर एक डेस्परेट, जलती हुई जरूरत तक बढ़ती गई। हर कदम दर्द भरा था। उसका एकमात्र विचार पानी की तलाश था। उसका शरीर कमजोर पड़ गया, पसीना तुरंत सूख गया, उसे थका हुआ छोड़ गया। उस पल में उसका स्पिरिचुअल दर्द फीका पड़ गया। वह बस एक इंसान थी, रिलीफ के लिए डेस्परेट। वह आगे बढ़ती गई, पानी के किसी भी निशान के लिए होराइजन को स्कैन करती रही। क्या यह रेगिस्तान उसका अंत था? डर कच्चा और प्राइमल था। उसकी सर्वाइवल की लड़ाई ने बाकी सब चीजों को ओवरशैडोड कर दिया। होप से प्रेरित होकर वह चलती रही, एक दर्द भरा कदम एक बार में। आखिर में उसे एक कुआं दिखा, रेगिस्तान में जिंदगी का एक प्रॉमिस। उसने जी भर के पानी पिया, रिलीफ उसके शरीर और दिमाग में भर गया। जब वह आराम कर रही थी, उसने पास में एक कुत्ता देखा, हांफता हुआ और कीचड़ चाटता हुआ, पानी के लिए डेस्परेट। जानवर का दर्द उसके अपने हालिया दर्द को दर्शाता था। उसके अंदर कंपैशन जागा। वह दूर नहीं जा सकती थी। कुत्ता उसकी जिम्मेदारी नहीं था, लेकिन एम्पैथी ने उसके कठोर दिल को पिघला दिया। वह जानती थी कि सफरिंग का क्या मतलब होता है और अब उसके पास मदद करने की पावर थी। उसकी अपनी मुश्किलें फीकी पड़ गईं। सिर्फ कुत्ते की जरूरत मायने रखती थी। उसने काम करने का फैसला किया, प्योर मर्सी के एक पल से प्रेरित होकर। वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। उसके पास कोई बाल्टी नहीं थी, इसलिए वह कुएं में उतर गई, अपने जूते में पानी भरा और उसे कुत्ते के लिए ऊपर लाई। बार बार उसने यह कोशिश दोहराई जब तक कुत्ते की प्यास बुझ नहीं गई। जानवर की ग्रेटफुल आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। दयालुता का यह सिंपल एक्ट पैगंबर मोहम्मद उन पर शांतियों तक पहुंचा। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अल्लाह ने उसकी कंपैशन देखी और इस एक काम के लिए उसके सभी पिछले पाप माफ कर दिए। उसका रिकॉर्ड साफ हो गया। उसे पैराडाइज मिला, बड़े रिचुअल्स के लिए नहीं, बल्कि एक प्यासे क्रीचर पर दया करने के लिए। लेसन: अल्लाह की खुशी दयालुता के सबसे सिंपल कामों में मिल सकती है। वह औरत जिसे कभी समाज ने कंडेम किया था, एम्पैथी के एक ही पल से एलिवेटेड हो गई। उसकी कहानी होप की एक किरण बन गई। ट्रू फॉरगिवनेस एक सिंसियर सेल्फलेस डीड से आ सकती है। यह कहानी हम सभी के लिए होप का एक मैसेज है। एक छोटे से अच्छे काम की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। हम बड़े कामों पर ध्यान देते हैं,
लेकिन अल्लाह सिंसेरिटी और कंपैशन को महत्व देता है, यहां तक कि सबसे छोटे जेस्चर में भी। जो लोग पापों के बोझ तले दबे हैं, याद रखें, अल्लाह की रहमत हमारी सभी गलतियों से ज्यादा बड़ी है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। अपने पास्ट को खुद को डिफाइन न करने दें, न ही लोगों के जजमेंट को आपको अल्लाह की माफी में होप खोने दें। उसकी तरफ मुड़ो, भले ही आपको लगे कि आप अनवर्दी हैं। वो अल गफूर है, सब कुछ माफ करने वाला। हम अपने दिलों को कंपैशन से भरें, छोटी छोटी काइंडनेसेस में वैल्यू देखें और उसकी रहमत से कभी निराश ना हो। दूसरों को जज न करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा काम उनके सैल्वेशन की कुंजी हो सकता है। और खुद पर कभी हार न माने, क्योंकि अल्लाह की रहमत हमारी कल्पना से भी बड़ी है। आमीन।